हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल के कक्षा 12 गृह विज्ञान के पार्ट 3 के नोट्स पढ़ने वाले हैं। देखिएगा साथियों, आपकी परीक्षा में हमारे इन कोचिंग के नोट्स में से ही सभी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से मेरे साथ साथ में याद करते रहिएगा। नहीं तो पिछले साल भी छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल में बहुत सारे विद्यार्थी फेल हुए थे, इस बार भी बहुत सारे विद्यार्थी फेल होंगे। यदि आपको फेल नहीं होना है तो आप हमारे साथ इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से अभी के अभी याद कर लीजिएगा। तो देखिएगा, हमारा पहला प्रश्न है, परिवार शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर है, परिवार शब्द का अर्थ कुछ संबंधित लोगों का ऐसा समूह है जो एक ही घर में रहते हैं। आई बात आपको समझ में? चलेगा, बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। देखिएगा साथियों, यह दूसरा प्रश्न पिछले साल आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए आप इस प्रश्न को अच्छे तरीके से जरूर समझिएगा। तो देखिएगा, दूसरा प्रश्न है, समाज की पहली संगठित इकाई का नाम लिखिए। यानी आपसे पूछा गया है समाज की पहली संगठित इकाई का नाम पूछा गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर है, समाज की पहली संगठित इकाई का नाम परिवार है। क्या नाम है? परिवार है। चलेगा, बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है, सामान्यतः परिवार के कितने प्रकार होते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर है, सामान्यतः परिवार के दो प्रकार होते हैं, पहला संयुक्त परिवार और दूसरा आपके एकल परिवार। इसी प्रकार से आपको बोर्ड के एग्जाम में प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं, तभी आपको बोर्ड की परीक्षा में पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। चलेगा, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एकल परिवार किसे कहते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर है, वह परिवार जिसमें पति पत्नी व उनके अविवाहित बच्चे रहते हैं उसे एकल परिवार कहते हैं। आई बात आपको समझ में? चलेगा, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला आपके चौथा प्रश्न है, संयुक्त परिवार किसे कहते हैं? इस प्रश्न का उत्तर है, संयुक्त परिवार वह परिवार है जिसमें माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, बुआ और बच्चे मिलकर रहते हैं, उसे संयुक्त परिवार कहते हैं। आई बात आपको समझ में? चलेगा, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला हमारा पांचवा प्रश्न है, संयुक्त परिवार की दो विशेषताएं लिखिए। यानी जो संयुक्त परिवार होते हैं उसकी आपको दो विशेषताएं पूछी गई है। तो इस प्रश्न का उत्तर है, संयुक्त परिवार की निम्नलिखित दो विशेषताएं है, जिसमें आपके पहली विशेषता है, सभी सदस्यों की साझा रसोई होती है। यानी परिवार के जितने भी सदस्य होते हैं उन सभी की रसोई एक साथ होती है। आई बात आपको समझ में? दूसरी विशेषता है, सभी सदस्य परिवार की संपत्ति के हिस्सेदार होते हैं। यानी जितने भी परिवार के सदस्य होते हैं वो सभी परिवार की संपत्ति के हिस्सेदार होते हैं। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, आप हमारे इन सभी कोचिंग के नोट्स को अपने मोबाइल में किस प्रकार से देख सकते हो। चलेगा, मैं आपको इसका पूरा प्रोसेस बताता हूं। सबसे पहले आपको मोबाइल का लॉक ओपन कर देना है। उसके बाद में आपके मोबाइल की इस प्रकार की स्क्रीन होगी, उसमें आपके इस प्रकार से गूगल लिखा होगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको लिखना है MOST, उसके बाद में स्पेस EXAM, यानी आपको लिखना है मोस्ट एग्जाम। उसके बाद में नीचे जो आपके सर्च का बटन है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस प्रकार से मोस्ट एग्जाम लिखा होगा, उसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में आपको आगे आना है, यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल, और उसके बाद में नोस्ट के सामने यहाँ पे क्लिक लिखा हुआ है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस प्रकार से एक नया पेज खुल जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे लिखा हुआ है छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल की सभी जानकारी देखें। यहाँ पे कक्षा 10 के नोट्स है, यहाँ पे कक्षा 12 के नोट्स है, यहाँ पे आपको कक्षा 12 के नोट्स देखने। इसके सामने जो क्लिक लिखा हुआ है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस प्रकार से छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल के सभी सब्जेक्ट के नोट्स खुल जाएंगे। यहाँ पे आपको गृह विज्ञान के नोट्स देखने, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल के गृह विज्ञान के सभी पाठों के नोट्स खुल जाएंगे। यहाँ पे आपको तीसरे पार्ट के नोट्स देखने, तो इसके लिए आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। तो इस प्रकार से आपके सामने छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल के कक्षा 12 गृह विज्ञान के पार्ट 3 के नोट्स खुल जाएंगे। आई बात आपको समझ में? चलेगा, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला हमारा छठा प्रश्न है, सुरक्षा से क्या तात्पर्य है? सुरक्षा के दो प्रकारों के नाम लिखिए। तो देखिएगा साथियों, इस प्रश्न का उत्तर है, सुरक्षा से तात्पर्य जीवन की सुरक्षा से है। सुरक्षा के निम्नलिखित दो प्रकार है, जिसमें पहला प्रकार है शारीरिक सुरक्षा और दूसरा आपके मनोवैज्ञानिक सुरक्षा। आई बात आपको समझ में? चलेगा, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला सातवां प्रश्न है,
पारिवारिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों के नाम लिखिए। देखिएगा साथियों, यह प्रश्न आपके पिछले साल बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए यह प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप इस प्रश्न को अच्छे तरीके से जरूर समझिएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर है पारिवारिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक निम्नलिखित है, जिसमें आपके पहला पोषाहार है, दूसरा स्वच्छता है, तीसरा व्यायाम है, चौथा आराम व नींद है, पांचवा स्वस्थ आदतें हैं। आई बात आपको समझ में? तो आपके तीसरे पार्ट के इतने ही इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, इसी में से ही आपके परीक्षा में सभी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से जरूर याद करिएगा। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, अगले पार्ट के प्रश्नों को देखने के लिए साइड में जो आपको वीडियो दिखाई दे रहा है उसके ऊपर क्लिक करके आप नेक्स्ट पार्ट के सभी प्रश्नों को देख सकते हो। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।